अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जी, ये रिपोर्ट एक बिल्कुल ज़ारा काज़मी केस जैसी रिपोर्ट है और सेम वही स्टोरी है। और इसको रिपोर्ट किया था हमारे प्यारे भाई हैं मुमताज़ जमाली, 4 न्यूज़ ऑनलाइन के। और जनाब इसमें जो है वो हिंदू एक नाबालिग बच्ची है जिसका नाम रुमीला जोनू है। अच्छा जी, उसको सेम उसी तरह वरगला के फंसा के जो है वो अगवा किया जाता है। और फिर उसी तरह जैसे ज़हरा काज़मी ने बयान दिया था कि मैं अपने मर्ज़ी से शादी की और जो कुछ भी है, तो उसने भी बयान जो है वो अदालत में दिया और कहा जी कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया। और उसका जो इस्लामिक नाम इन्होंने रखा वो सायरा बीबी रखा है। फिर भी इनके जो वालिद हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो केस लड़ते रहे और उन्होंने मतलब ये कहा अदालत को कि मेरी बच्ची जो है नाबालिग है और इस एज में नहीं पहुंची कि ये निकाह कर सके। तो फिर अदालत ने जो है वो मेडिकल कराया बच्ची का और मेडिकल में जो है बच्ची की उम्र 15 साल आई। जैसी ज़ोहरा काज़मी के केस में जो कुछ हुआ बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ वही है। फिर उसके बाद आगे जो कहानी मिलती जुलती है वो ये है कि अदालत ने बच्ची को शेल्टर होम में भेज दिया। अब बात वही होती है कि कम सिनी की शादी होती है और उसमें जो लोग बच्चियां स्टेप उठा लेती हैं उनको नहीं पता होता कि वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही। तो फिर जब मेंटली तौर पे वो रिलैक्स होती हैं, सोचती हैं, या उनको कोई मतलब दिमागी तौर पे फीड करने वाला कोई इंसान नहीं होता, वर्गलाने वाला कोई इंसान नहीं होता, तो फिर वो ठंडे दिमाग से सोचती हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो इसी तरह जब बच्ची जो है वो शेल्टर होम में रही तो फिर उसने अदालत में जो बयान दिया और उसने कहा जी मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। तो उसी तरह जैसे हमारी मौजूद अदालत ने ज़हरा काज़मी को जाने की इजाज़त दी। खैर उसमें कुछ ताख़ीर हुई, बहुत सी चीज़ें थी, ज़ाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट केस था और उसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इंटर हो गई थी पैसों के हवाले से भी और बहुत कुछ के हवाले से ना, जिसकी वजह से वो पेंडिंग होता रहा। बड़ा स्मार्ट ये लोग जो है वो खेल रहे थे, ज़हीर गैंग जो था, तो इस वजह से वो बहुत ही ताख़ीर का शिकार हुआ। और उसके बाद फिर अदालत ने जो है वो वालिदैन के साथ भेज दिया। अब वो अपनी जो है ज़िंदगी आराम सुकून से बसर करेगी। मसला ये है कि हम लोगों का मेन जो टारगेट है वो यही है कि किसी ना किसी तरीके से ये जैसे गेम्स के थ्रू होता है, कॉल्स के थ्रू होता है, व्हाट्सएप होता है, हज़ार, अब तो आप किसी पे एतबार नहीं कर सकते, 1 सेकंड का भी एतबार नहीं कर सकते, ठीक है। तो बच्चियाँ होती हैं, छोटा दिमाग होता है, तो वो साइड में माइल हो जाती हैं और फिर आगे ज़िंदगी तो बहुत बड़ी पड़ी हुई है। ज़िंदगी कोई 2 घंटे की, 1 घंटे की या 24 घंटे की तो नहीं है, वो फिर ज़िंदगी होती है और उसको गुजारना पड़ता है। एनी हाउ जी, ये अच्छा, और ये केस जो है अल्ताफ़ खोसो साहब ने जो है वो लड़ा और इसमें उनको अल्लाह ने कामयाबी दी। और ज़ोहरा काज़मी का भी जो केस था, आपको पता है पहले अल्ताफ़ खोसो साहब ही जो है वो कर रहे थे। बाकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुमताज़ जमाली भाई का, और क्योंकि ये रिपोर्ट उन्होंने कराची से दी। और इस सिलसिले में अल्ताफ़ खोसो साहब का क्या कहना है ये आप सुन लें। मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन खोसो है और मैं प्लस लीगल एड में बहैसियत एज CEO काम कर रहा हूँ और साथ साथ में मैं वकालत भी करता हूँ। उन लोगों को हम फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं जो नीडी होते हैं, जो मार्जिनाइज कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं। तो हमारा इदारा जो है फ्री ऑफ कास्ट लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मैं आज यहाँ पर मीडिया में आने का मकसद और ये वीडियो क्लिप बनाने का मकसद भी मेरा ये है कि ऐसे लोग, ऐसे केसेस भी हमारे पास आ जाते हैं जो फोर्स कन्वर्सेशन के केसेस होते हैं। एक केस था तकरीबन 3 महीने पहले, दिसंबर के लास्ट वीक में एक केस रिपोर्ट हुआ था थाना पाक कॉलोनी में, जिसकी FIR नंबर 394/2022। जो केस 9 नंबर जुडिशल मजिस्ट्रेट में ये केस चल रहा था और तकरीबन हफ्ता 15 दिन के बाद ये केस हमारे पास आया था और ये केस हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ह्यूमन डिपार्टमेंट की तरफ से ये केस मार्क हुआ और हमारे इदारे में आया। तो हमने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने सर्विसेज प्रोवाइड की। और जो उनका वालिद साहब था वो एक बेचारा कबाड़ी का काम करता है जिनका नाम तीजा राम था और उनकी बेटी का मसला था। जो बेटी को, उनकी उम्र तकरीबन 14 से 15 साल बच्ची की उम्र थी और उसको एक नाम था राशिद और उनके साथ कुछ लोग थे जो उन्होंने उनको बुला फुसला करके उठा करके लेकर जाना था। लड़की का मज़हब तो हिंदू था और साथ साथ में उसको उठा करके उसका मज़हब चेंज किया गया, चेंज करके उसके साथ शादी की गई।
साथ में शादी करने के बाद फिर एक कुछ अर्सा तक इन्होंने उसके साथ रहायश भी इख्तियार कर ली। फिर जो वाल साहब ने जब एफआईआर दर्ज करा, एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस और मिशनरीज स्टेट जो है वो एक्सरसाइज में आ गई, उन्होंने भी एक्शन लेना शुरू किया। तो लड़के ने जाकर के बेल दरखास्त जमा कराई जो सेशन जज के पास ही, वो आखिर दौरान केस में वो भी बेल उनकी कंफर्म हो गई। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब बच्ची कोर्ट में 164 कराने आई तो हम भी वहाँ पर मौजूद थे और हमने भी वहाँ पर वाल साहब के बिहा पे हमने वकालतनामे दाखिल किए और हमने जाकर के कंटेस्ट मैटर को किया और हम वहाँ से ही हमने कामयाबी हासिल की कि बच्ची को हमने दारुल अमान में भिजवाने में कामयाब हो गए। साथ साथ में मेडिकल के लिए भी हमने दरखास्त जमा कराई, मेडिकल भी बच्ची का कराया। मेडिकल बच्ची का साबित हो गया कि बच्ची की उम्र जो कम है और तकरीबन 14 से 15 साल बच्ची की उम्र थी। दौरान तफ्तीश हमने एक दरखास्त लगाई कि जब मेडिकल सपोर्ट आ गया और हमारी फेवर में आ गया था तो हमने इनको कायदाबाद जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है बच्चों का शेल्टर होम है वहाँ पर उनको रखने के लिए कहा गया। जज साहब ने हमारी वो दरखास्त भी हमारी फेवर में अलो कर दी। वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हमें मिली या जो बच्ची को फैसिलिटीज़ दी गई, जो बच्ची को टाइम दिया गया, बच्ची को एक रिहेबिलिटेशन और उसकी काउंसलिंग और मेडिकल वहाँ पर प्रोवाइड किया गया, तो बच्ची का जब हम दोबारा बयान लिया गया तो बच्ची ने अपना बयान अपने वालिदैन के हक में दे दिया। बच्ची ने अपना बयान अपने वालिदैन के हक में दे दिया। मोरखा 8/3/2022 को ये बयान बच्ची ने अपने कोर्ट के सामने, जज के सामने ये बयान रिकॉर्ड कराया। सिर्फ बताने का मकसद ये था कि वो बच्ची को ज़बरदस्ती अगवा बुला फुसला करके लेकर जाना। लड़की ने कोई दिल से कोई मजहब कबूल नहीं किया था। लड़की ने लड़की को अच्छे अच्छे सपने दिखा करके और लेकर जाना, अगवा करके लेके जाना, और बच्ची ने उस सारी चीज़ों से मुनहरफ हो गई और बच्ची ने जाकर के बयान अपने वालिदैन के और माँ बाप के हक में दिया और बच्ची अभी माँ बाप के पास ठहरी हुई है। और ये सारी चीज़ें हमारी तरफ प्लस लीगल एड है, प्लस लीगल एड की टीम में जावेद साहब थे, मैं था और मेरे साथ और भी टीम में शामिल थे लोग थे जिन्होंने वक्तन ब वक्तन इस केस का फॉलो अप लेते रहे और वक्तन ब वक्तन हम इस केस में जो प्रोग्रेस हम मीडिया के सामने भी शेयर भी करते आ रहे थे। और आज भी हमारा मकसद ये कि आप लोगों को बताने का कि आप लोग इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ रही हैं तो आप डरे नहीं, खौफज़दा न हो, आप लोग हमारे पास आ जाएं, आप लोग इदारों के पास जाएं। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस लीगल एड भी ऐसा इदारा है जो उन लोगों की मदद करता है जो नीडी हैं, जो वो लोग होते हैं जिनके कोई अखराजात बियर नहीं कर सकते। तो आप हमारे पास आ जाएं, हम आपका केसेस फ्री ऑफ कॉस्ट में केस लड़ेंगे। थैंक यू सो मच। क्या इसमें कहीं ना कहीं पुष्टपनाही की जा रही है या छुपाया जा रहा है उन लोगों को जो पाकिस्तान में ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि अगर तुम्हें कोई कम उम्र की लड़की पसंद है या तुमने उसको अगवा करना है किसी भी मकासद के लिए और उसको अगर एक कवर देना है तो हम निकाह भी प्रोवाइड करेंगे, हम गवाह भी प्रोवाइड करेंगे, हम उसके हवाले से झूठे एफिडेविट भी बना के देंगे और हम अदालतों में 2-3 के अंदर हरासमेंट की पिटिशंस भी डाल देंगे और कोई मसला पड़ा तो पूरे मुल्क में तुम्हें अलग अलग शहर में वकील भी मुहैया किए जाएंगे। एक सर्विस है, जैसे आप मोबिलिंग के पास जाते तो कहते जी फ्रेंड्स एंड फैमिली पैकेज, ठीक है, बट सम फर्ज करो वो सिम जो आपको दी गई है वो जाली है, आप पकड़े जाओ बड़ा मसला नहीं है, आपके साथ वो सिम अगर पकड़ी जाए ना तो पूरी कंपनी आ जाएगी। ठीक है, क्या ऐसी कोई बात है कि इनके जरिए वो तमाम लोग जो पता नहीं इस मुल्क के कितने जहीर जैसे क्रिमिनल्स को सहूलत दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, वो पकड़ में आ जाएंगे, या डायरेक्टली इस केस के मुलजिम जो हैं वो कुछ ऐसे अफराद के साथ मुंसलिक हैं जिनका इरादा है कि बच्ची के साथ फ़िलहाल एक निकाह नामे का कवर लेके बाद में कोई ऐसा जुर्म किया जाए जिसमें उसको मुल्क के अंदर रखा जाए या मुल्क से बाहर भेजा जाए या कोई भी ऐसा काम किया जाए। और देखें, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, इस मुल्क के अंदर ही आपने पैका 2016 FIA का जो कानून था उसमें बच्चों के वाले चीज़ें ऐड की, चूँकि इस मुल्क के अंदर आपको मिले ऐसे शवाहिद कि छोटे बच्चों के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली हम कोई मरीख की बातें नहीं कर रहे, ठीक है, हम इस मुल्क की बातें कर रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, इनको डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। बट मैं अगेन हतमी राय नहीं दूंगा। ठीक है, पुलिस ने जो शुरू में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की थी, मैं कह रहा हूँ जी उसको आप एक मंतकी अंजाम तक लेके जाएं। मैं इस केस में तफ्तीश देख रहा हूँ, ठीक है, मैं इस केस में ये देख रहा हूँ कि मिनटों में कार्रवाई की जाती है, मल्टीपल लोग आते हैं, कराची से एक बच्ची को लेके जाते हैं, उस बच्ची का जहन तैयार करने में, जहन कशी करने में टाइम इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, उस बच्ची की उम्र बहुत ही छोटी है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे जराइम के ख़तरे में उस पर आ सकती है।
ठीक है। फिर उस बच्ची को पोशीदा रखा जाता है अगवा के 9 दिन बाद तक, और फिर 9 दिन बाद एक बात होती है, एक दावा होता है कि जी तो निकाह हुआ है 17 तारीख का, तो फिर अगर 17 तारीख से भी ले लें तो आपने 8 दिन क्यों पोशीदा रखा है इस बात को। ठीक है।